आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, विंडोज को इंस्टॉल करना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज है? कोई बच्चा बताएगा? सिस्टम ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम है, हाँ आपको विंडो, लिनक्स, मैक वगैरह। शाबाश, आपने जवाब सुना है बच्चे का? उसने बड़ी डिटेल से आंसर दिया है, शायद आपका ध्यान नहीं था। कंप्यूटर खुद एक हार्डवेयर है, आपके सामने जो नजर आ रहा है, इस पे कीबोर्ड है, एलसीडी लगी हुई है, अंदर सप्लाई है, मदरबोर्ड है, ये हार्डवेयर है। और इस पूरे हार्डवेयर को जो ऑपरेट करता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है मोबाइल, मोबाइल है, सबके पास है। इसके पीछे आपको कैमरा नजर आ रहा है, ये कैमरा एक हार्डवेयर है। इसको चलाने के लिए ये जो ऊपर आपको छोटा सा साइन नजर आ रहा है ना, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो ये हार्डवेयर ऑपरेट होगा। इससे नजदीक ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। ये ऐसी एग्जांपल है देसी में, जिसको नहीं पता उसको भी समझ आ जाएगी। कंप्यूटर को ऑपरेट जो करता है ना, इसके पार्ट्स को, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम भी थे, जैसे विंडोज एक्सपी अभी नहीं यूज हो रही, विंडोज 7 बहुत कम यूज हो रही है, इस सिस्टम में आपको नजर आएगी वो। उसके बाद विंडोज 10 अभी यूज हो रही है। और ऑफिस जितने भी हैं, आपकी सर्विस फैक्ट्री हो गई या जितने भी ऑफिस हैं, वहां पे विंडो 10 यूज होती है। बैंक देख लें, वहां पे विंडो 10 है, क्योंकि वो प्रोफेशनल विंडो है। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट है वो है विंडो 11। अभी कैसे देखा जाए कि हमारे सिस्टम में कौन सी विंडो इंस्टॉल है? जी, क्योंकि हमने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन देखी थी, देखा था हमने कि हमारे सिस्टम में कौन सी विंडो इंस्टॉल है। देखना तो होगा ना कौन सी है, पुरानी विंडो तो नहीं है, नई विंडो है, उस हिसाब से फिर हम सॉफ्टवेयर लाएंगे वो सारे। उसके लिए हम क्या करेंगे जी? शाबाश, जिस पीसी पे हम करेंगे राइट क्लिक, स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको, और आ जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। यहां पे आपको नजर आएगा विंडोज स्पेसिफिकेशन, नजर आ रही है सबसे एंड पे, ये बिल्कुल ये यहाँ पे एडिशन जो नजर आ रहा है वो है विंडोज 10 रो। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हुए अक्सर बंदों को मालूम नहीं होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम टाइप होती है। 3 तरह की टाइप होती है, गौर से देखिएगा। अभी ये कौन सी टाइप है, कहां से पता चलेगा? ऊपर आएंगे आप, सिस्टम टाइप कौन सी है जी? 64 बिट, ऐसे ही है जी। ये नोट करना बड़ा जरूरी है। अक्सर आप कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं, गूगल क्रोम करते हैं, कोई गेम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट करते हैं, एडोब फोटोशॉप करते हैं, साथ में उसके ऊपर लिखा होता है 64 बिट। तो आपने वो ही डाउनलोड करना है जो सिस्टम की आपकी टाइप है। टाइप कितनी किस्म की होती है देखिएगा, ये स्क्रीन नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड आपको? 32, 64, 86, 3 टाइप होती है हमारे। 32 और 86 सेम है, जो डिफरेंस है वो है 64 का। अब इसका डिफरेंस के लिए भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एंड्रॉइड मोबाइल है, उसकी आप कोई एप्लीकेशन करते हैं, वो आईफोन में चल सकती है? नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी टाइप अलग है। और आईफोन की जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड में चलेगी। इनका भी डिफरेंस ऐसे ही है। अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 10 है विंडो और उसकी टाइप 32 है, तो फिर जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे नेट पे, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा 32 बिट। अगर ये 64 बिट है और मैं डाउनलोड करता हूँ एडोब फोटोशॉप या कोई प्रोग्राम
32 बिट इसमें इंस्टॉल करूंगा तो वो इसके लिए बोलेगा, इसके लिए वो नहीं होगी। तो ये चीज आपने लाजमी नोट करनी है, एक विंडो और दूसरा उसका टाइप। अक्सर बाहर से जो कंप्यूटर आते हैं उनकी टाइप होती है 32 बिट अक्सर। 64 रखने का फायदा क्या होगा? अभी तो जो विंडोज आप आईएसओ फाइल्स लेते हैं ना विंडो की, वो 64 आती हैं, उधर से ही अंदर सेलेक्ट हुई होती है। नहीं तो पहले जब करते थे तो उसके अंदर आपसे पूछता था आप 64 रखना चाहते हैं या 86 रखना चाहते हैं। 64 के हमें सॉफ्टवेयर बड़े इजी मिल जाते हैं इंटरनेट से, और इसके जो सिस्टम के ड्राइवर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली जब विंडो इंस्टॉल करते हैं आधे से ज्यादा खुद उठा लेते हैं। तो इसलिए हम किसको प्रेफर करेंगे? 64। ऑपरेटिंग जो हमारी टाइप है वो कौन सी होगी? 64। ठीक हो गया जी। और जो विंडो हमारी आप 10 कर लें, 11 कर लें, 64 बिट। ओके जी। लेकिन अगर 32 बिट आपके सिस्टम में है तो फिर जो प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे उसके साथ हमें लिखना पड़ेगा 32 बिट। ओके जी। तो फिर वो आपका सॉफ्टवेयर इजीली सिस्टम के साथ मैच हो जाएगा। दूसरी चीज देखेंगे हम, ये तो था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बारे में, उसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी किस्म की है, विंडोज भी है, मैक की अलग होती है, लिनक्स की अलग होती है, विंडोज में ज्यादातर हम ये यूज करते हैं। दूसरा, जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो वो उसकी स्पेसिफिकेशन लाजमी आपको बताता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल कर रहे हैं, गूगल पे सर्च करें विंडो 10 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वो बताएगा प्रोसेसर इतना होना चाहिए, रैम इतनी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क स्पेस इतनी होनी चाहिए। वो आपने नोट कर लेनी है और अपने सिस्टम की चेक कर लेनी है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह चेक करना बताई थी। अगर वो उससे मैच होती है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं। पहले आपको मालूम है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना वो हम सीडी से इंस्टॉल करते थे। सीडी लगाई, एक दफा आपने ऑपरेटिंग विंडो इंस्टॉल की, उसके बाद जो स्क्रैच पड़ गए तो विंडो सीडी लाया। अभी आप जो विंडोज इंस्टॉल करते हैं वो हम करते हैं यूएसबी की मदद से। यूएसबी को हम एक सीडी की शक्ल में देते हैं जिसको हम बोलते हैं बूटेबल डिवाइस। बूटेबल डिवाइस अभी क्या होगी, जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल की चार्जिंग केबल होती है, जब आप अडाप्टर के साथ लगाते हैं तो फोन को मालूम होता है कि ये चार्जिंग की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही वो केबल आप कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो उसके ऑप्शन ज्यादा आ जाते हैं, डाटा ट्रांसफर करना है, चार्जिंग का ऑप्शन भी आ जाता है। क्यों? वो उसकी डिवाइस चेंज हो रही है तो सिस्टम को पता चलता है। इसी तरह जब आप यूएसबी बूटेबल डिवाइस बना के कंप्यूटर के साथ लगाएंगे ना तो सिस्टम को भी मालूम हो जाएगा ये सिंपल यूएसबी नहीं है, डाटा ट्रांसफर के लिए नहीं है, ये एक डिवाइस आ गई है मेरे पास। और उसी डिवाइस से हम कंप्यूटर के सेटअप को बूस्ट करते हैं और वो हार्ड डिस्क में हम इंस्टॉल करते हैं।